커진 거를 찾는 사이로 조용히 스며드는 새 हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही दास स्टोरी जिसमें एक बहुत ही खतरनाक माफिया है और उसे प्यार हो जाता है एक छोटी सी क्यूट सी लड़की से। इन दोनों की लव स्टोरी रोलर कोस्टर की तरह होती है। तो वीडियो में बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। 말 없이 ये मेरी पेजिंग शिन के साथ थर्ड टाइम इंटीमेसी है। मुझे बहुत शाय फील हो रहा है, लेकिन उसने मान लिया है कि कॉलेज खत्म होते ही ग्रेजुएशन के बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। तो चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद इसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, शिशी जल्दी से गेंटिंग होटल में आ जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा है, वो भी तुम्हारी सेकंड सिस्टर फुशिंग जियाओ के साथ रूम में गया हुआ है। मैंने एंड मिस्टर चेन जियान दोनों ने अपने आंखों से उसे जाते हुए देखा है। हीरोइन हैरान हो जाती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो अभी उसके साथ कमरे में थी। दोस्त कहती है सोच क्या रही हो, जल्दी आओ नहीं तो वो लोग कमरा छोड़कर चले जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हमारे हीरो मिस्टर फूजिंग को कॉल आता है और असिस्टेंट चेन कहता है कि बॉस आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। पेजिंग शियान ने जो रूम बुक किया था मैंने वो न्यूज मैडम वेंगशी तक पहुंचा दिया है। यहाँ दोस्त कहती है अच्छा हुआ तुम आगे, चलो उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। जिसके बाद वेंगशी अपने बॉयफ्रेंड को अपने सिस्टर के साथ देखती है। यहाँ फूजिन मिस्टर पेशिंग से सवाल करती है कि आपको क्या लगता है मैं या मेरी सिस्टर में से कौन ज्यादा बेटर है। पेजिंग शियान कहता है ऑफ कोर्स तुम ज्यादा बेटर हो, तुम्हारी सिस्टर बहुत ही बोरिंग इंसान है, मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास करता हूँ, तुम्हारी तो बात ही अलग है। वेंगशिंग कहती है तुमने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। फुशियाओ कहती है ओ सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो। पेजियांग देखो ना, आई होप मेरे सिस्टर मुझ पर हाथ ना उठाए, मुझे उससे डर लग रहा है। पेजिंग सोचता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। पेजिंग मनी मन में सोचता है ये तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मैं जानता हूँ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड गर्ल है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा का ट्रीटमेंट तो फुशिंग करा रही है, सारा खर्चा इसी ने उठाया है। वेंशी घबराते हुए सवाल करती है कि तुमने पूरे दोपहर कहाँ टाइम स्पेंड किया। सिस्टर कहती है ऑफ कोर्स मेरे साथ, हम लोगों ने मूवी देखा, रूम में साथ में टाइम स्पेंड किया और तो और शॉपिंग भी किया। अभी तो हमें और भी मजे करने थे, लेकिन हमें तुम मिल गई। यहाँ मिस्टर चेंजियान मिस्टर फूजिन को कॉल लगा देते हैं ताकि वो सारी बातें सुन सकें। यहाँ सिस्टर कहती है पिछले कुछ महीनों से हम लोग कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। वेंशी सदमे में चली जाती है। फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि वो न जाने किस इंसान के साथ रोमांस कर रही थी। अंधेरे में तो वो अपना बॉयफ्रेंड समझकर रोमांस कर रही थी और पिछले कुछ महीनों से ऐसा बहुत बार हो चुका है। बेस्ट फ्रेंड कहती है तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो, तुम अपने ही सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ कैसे सो सकती हो, ये बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा घटिया और चीप है। वेंशी इसे थप्पड़ मारती है, मैंने तुम पर फालतू का भरोसा किया, चलो अब ब्रेकअप करते हैं। फुशिंग कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम मिस्टर फूजिन को देखते हैं। वेंशी क्या तुम जानती हो कि मैं इस दिन का कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। तभी 6 महीने पहले का हम सीन देखते हैं। मिस्टर फूजिन के दोस्तों ने क्लब में ढेर सारी लड़कियां बुलाई होती है ताकि मिस्टर फूजिन किसी एक लड़की के साथ एंजॉय कर सके। यहाँ वो सारी लड़कियों से कहता है अगर तुम में से कोई भी एक लड़की मिस्टर फूजिन के साथ रोमांस करके दिखाती है या उसे सिड्यूस करके दिखाती है तो उसे पूरा का पूरा 1 मिलियन दिया जाएगा। यहाँ दोस्त लोग आपस में बात करते हैं कि वो 28 का हो चुका है, आखिर लड़कियों में उसका टेस्ट कैसा है, अभी तक वो वर्जिन है। दूसरा दोस्त कहता है बहुत मुश्किल सवाल है ये, वो बुद्धिज्म में है, तुमने देखा ही होगा, हमेशा उसके हाथों में वो प्रेयर बीड्स रहते हैं। तभी मिस्टर फूजिन यहाँ आते हैं। दोस्त कहता है देखो ये सारी लड़कियाँ मैंने तुम्हारे लिए बुलाई है, किसी एक को चूज कर लो। एक लड़की कहती है मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज आप मुझे चूज कर लीजिए, मैं वर्जिन हूँ। मिस्टर फूजिन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मंदिर में जाकर विश मांगो। दोस्त लोग हंसने लग जाते हैं कि आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, ये ले मैंने तेरे लिए वाइन प्रिपेयर की है। मिस्टर फूजिन कहते हैं इन लड़कियों को बुलाने का आइडिया किसका था। दूसरा दोस्त कहता है अरे हम लोगों ने तो बस बुला दिया, हमें क्या पता था कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा दोस्त कहता है कि ओल्ड लेडी हमें हमेशा फोर्स करती रहती हैं कि हम आपके लिए कोई लड़की ढूंढें या आपसे सवाल करें कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तभी दोस्त कहता है ये सब छोड़ो, ये जो लिटिल वेंगशिंग है देखो ये किसी लड़के के साथ क्लब में एंजॉय कर रही है। मिस्टर फूजिन उसे कॉल करते हैं लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। दोस्त कहता है कोई नहीं, शायद वो लोग कमरे में एंजॉय कर रहे होंगे। वो गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और दोस्त हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे गुस्सा क्यों आया। तभी विंशिन मिस्टर फूजिन को कॉल करती है और कहती है क्या आपने मुझे अभी कॉल किया था। वो सवाल करते हैं तुम कहाँ हो, ये कहती है हाँ मैं अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। और यहाँ मिस्टर फूजिन उसका लोकेशन देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रही है। जिसके बाद विंशिन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती है और खूब मजे करती है। एक दोस्त कहती है चलो ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। यहाँ वेंशी को डेयर दिया जाता है कि यहाँ मौजूद किसी एक लड़के को चूज करना है और 10 सेकंड तक के लिए किस करना है। दूसरी दोस्त कहती है ये पक्का पेजिंग शिन को चूज करेगी। सभी लोग यहाँ बोलते हैं किस करो किस करो। वो कहती है ठीक है मैं पेजिंग शिन को चूज करती हूँ। ये दोनों एक दूसरे को किस करने जाते हैं और तभी मिस्टर फूजिन यहाँ आ जाते
जाते हैं। मिस्टर फूजिन को देखकर सभी डर जाते हैं। कुछ दोस्त तो उन्हें देखते ही यहाँ से कट लेते हैं। मिस्टर फूजिन यहाँ स्माइल करते हैं कि अच्छा तो यहाँ पार्टी हो रही है और ड्रिंक हो रहा है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर फूजिन उसे यहाँ बैठा देते हैं और कहते हैं गेम फिनिश करके हम जाएंगे। दूसरा दोस्त कहता है अंकल हम लोगों को लेट हो रहा है, आई थिंक हम लोगों को चलना चाहिए। यहाँ विंगशिंग फूजिन से डर रही होती है कि प्लीज गुस्सा मत करना यहाँ पे, और मिस्टर फूजिन उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ फूजिन सवाल करते हैं तो स्टडी के लिए तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाली हो? ये कहती है मैं यूके जाना चाहती हूँ, मैं वहीं पर अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मिस्टर फूजिन कहते हैं यूके बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएगा, तुम्हें बेंजिन में ही रहकर स्टडी करना होगा। मिस्टर फूजिन कहते हैं तुमने जो अभी क्लब में किया है उसके बाद मैं तुम्हें इतना दूर अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहती है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे नॉर्दर्न बेंजिन में नहीं रहना है, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। लेकिन मिस्टर फूजिन इसकी कोई बात नहीं सुनते। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूजिन कहते हैं एक हफ्ते के लिए मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, घर पर रहना और कोई गुस्ताखी मत करना, उल्टी सीधी हरकतें मत करना। फिर कहते हैं तुम बड़ा खुश नजर आ रही हो, क्या मेरे जाने से तुम्हें इतनी खुशी हो रही है? ये कहती है नहीं नहीं, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द वापस भी आ जाओ। मिस्टर फूजिन कहते हैं ओ चलो झूठ बोलने का नाटक कम करो। तभी यहाँ इसे पेज यंग का कॉल आता है। पेज यंग कहता है तुम्हें कहाँ के लिए अप्लाई करना है? मैंने सुना है कि तुम इंग्लैंड जाना चाहती हो। ये कहती है हाँ मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ पर। तो ये कहता है शीशी मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मेरी मॉम की तबीयत खराब रहती है, मुझे नदन बेंजिन में ही रहकर उनका ख्याल रखना होगा और यही स्टडी करनी होगी। मेरे लिए क्या तुम नदन बेंजिन में रुक सकती हो? यहाँ वो उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? तभी फ्लैशबैक में याद करती है मिस्टर फूजिन ने इसे मना किया है, जब तक ये 20+ नहीं हो जाती तब तक ये डेट नहीं कर सकती। ये कहती है इसका जवाब मैं बर्थडे पार्टी में दूंगी जो कि 2 दिनों में है। फोन कट करने के बाद ये ब्लश करती है। ये कहती है हुर्रे मेरी तो निकल पड़ी। 2 दिन बाद विंशिन का जन्मदिन आता है। वो बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर एंट्री लेती है। एक दोस्त कहती है हम इसे पहली बार ऐसी ड्रेस में देख रहे हैं, स्कूल में ये बहुत ही नॉर्मल लगती है लेकिन आज तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ शीशी के सिस्टर्स की फ्रेंड्स आई हुई होती हैं जो कि शीशी का मजाक उड़ाती हैं कि ये जगह तो फू अंकल का है, तुमने इस जगह को क्यों रेंट किया है? बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो कहीं और चली जाती। पेज यंग सोच रहा होता है कि ये मिस्टर फू के साथ जान पर्चे में है। यहाँ शीशी ऑर्डर देती है कि मेरी सिस्टर की जो दोस्त हैं उन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जाए, लेकिन सिस्टर कहती है मैं भी देखती हूँ इन लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है, अगर किसी को यहाँ से निकालना चाहिए तो वो हो तुम, आखिर तुम इस जगह पर अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकती हो? तभी शीशी की दोस्त आती है। यहाँ सेकंड सिस्टर ऑर्डर देती है कि अंकल जाओ आप मेरी बात नहीं सुन रहे, इस लड़की का सारा पार्टी बंद करके निकालिए यहाँ से। तभी अंकल आते हैं और कहते हैं आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं, लेकिन वो अंकल को थप्पड़ मार देती है। कहती है तुम जानते हो मैं अपने डैड को यहाँ अभी बुला दूंगी। यहाँ सेकंड सिस्टर के मन में जेलसी होती है कि ये ऐसे कपड़े पहनकर और इतना खूबसूरत दिखकर अपने आप को समझती क्या है? मैं जेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, मैं बहुत ही रिच हूँ, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। तभी अपने दोस्त को बोलती है कि प्लीज वेंचुआन को यहाँ बुलाओ। वेंचुआन आती है, कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। शीशी कहती है मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। शीशी अंकल जाओ से कहती है कि सारे घटिया लोगों को यहाँ से निकाल कर फेंकिए जो मेरे जान पर्चे के नहीं है। यहाँ ये लड़की कहती है सिस्टर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? फूशियांग सभी के सामने कहती है देखिए ये लड़की कितना हार्टलेस है, अपने ही सिस्टर के साथ ये कैसा बिहेव कर रही है। ये लड़की जब से फू फैमिली में आई है न जाने अपने आप को क्या समझती है, अपना बैकग्राउंड जैसे भूल ही गई हो, अपनी ही सिस्टर को ये पहचानने से मना कर रही है। इतनी ज्यादा हार्टलेस कोई कैसे हो सकता है? सारे दोस्त यहाँ पर घटिया बातें करने लगते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसी हो सकती है कि रिच होने के बाद अपने ही बैकग्राउंड को भूल जाए, अपने खुद के सिस्टर को भूल जाए। शीशी की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम लोग इसके सो कॉल्ड मॉम के बारे में जानते ही क्या हो कि इसे इस तरह से जज कर रहे हो? जब ये बहुत छोटी थी तो इसकी माँ ने इसे अबैंडन कर दिया, और अगर तुमने मेरी दोस्त के खिलाफ एक और घटिया बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम लोग मेरी दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानते अभी। तभी थर्ड मास्टर का फोन आता है। फूशिंग को ऑर्डर मिलता है कि यहाँ वो शीशी से माफी मांगे और फटाफट इस वेन्यू से निकल जाए। फूशियांग कहती है आज नहीं तो कल मैं इस फैमिली से तुम्हें निकाल फेंकूंगी। सभी के सामने वो सॉरी बोलती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। यहाँ जो सेकंड सिस्टर होती है वो इसे भी निकालने का ऑर्डर देती है, और ये लड़की मन ही मन में सोच रही होती है कि आज नहीं तो कल जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरे पास होगा, मना लो जितनी खुशियाँ तुम्हें अभी मनानी है। तभी मिस्टर पेज यांग आते हैं। इसे छोटा सा गिफ्ट देते हुए कहते हैं मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जितना रिच नहीं हूँ, मुझसे जो हो पाया मैंने वो तुम्हारे लिए लाया है।
ये कहती है कोई बात नहीं, तुमने जो भी लाया मुझे पसंद आया। यहाँ पर ये इससे बात करने के लिए कहता है। ये कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, रात में हम फोन पर बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर सारे गिफ्ट्स को ओपन कर रही होती है। ये लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमें तो बहुत सारे लव लेटर्स आए हैं। मिस्टर फूजन शायद से ये सब देख रहे होते हैं और ये सब कुछ फेंकने का ऑर्डर देते हैं। ये कहती है आप तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? मिस्टर फूजन कहता है अगर मैं आज नहीं आता तो मुझे तुम्हारे बारे में पता कैसे चलता कि तुम इतनी पॉपुलर हो और तुम्हें इतने लव लेटर्स मिले हैं। वो सारे लव लेटर्स फेंक देते हैं। बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ से कट लेती है। दोस्त कहती है तुमने वादा किया था कि तुम आज रात मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन डर के मारे दोस्त यहाँ से निकल लेती है। शीशी बताती है फुशियांग बहुत बुरी है, उसने अंकल जाओ पर हाथ उठाया, मुझे घटिया बातें बोली, मेरा बर्थडे पार्टी पूरा स्पॉइल कर दिया। मिस्टर फूजिन इसे गले लगाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब रिवेंज लूंगा। वो यहाँ दोबारा नहीं आ सकती। जिसके बाद वो इसे बर्थडे गिफ्ट देते हैं। कहती है वाओ ये तो गोल्डन सैंडल है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक पीस। ये देखकर ये बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ये वॉशरूम में आती है और धीरे से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। बॉयफ्रेंड कहता है थैंक गॉड तुमने मुझे कॉल किया। पेजिंग इससे कहता है तो चलो अब मेरा जवाब दो, तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुमने क्या डिसाइड किया है? ये कहती है मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर पेजिन काफी खुश होता है। कहता है मैं जानता था तुम मुझे लाइक करती हो। ये कहती है ठीक है अभी फोन रखती हूँ नहीं तो पकड़ी जाऊंगी। फोन रखकर ये कहती है ये मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बॉयफ्रेंड बनाकर, ये मेरा फर्स्ट लव है। ये कितनी अजीब सी फीलिंग है। उसने जो मुझे लव लेटर दिया था वो तो बाहर फेंक दिया गया। ये आती है लव लेटर ढूंढने और मिस्टर फू इसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। उन्हें काफी गुस्सा आता है। नाचते हुए लव लेटर अंदर लेकर आती है और मिस्टर फू को देखकर डर जाती है। मिस्टर फू कहते हैं ये लव लेटर तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तुम कूड़े के डब्बे में हाथ डाल के ये निकाली हो। ये कहती है कि मेरी दोस्त ने ये लेटर मेरे लिए लिखा है। मिस्टर फूजन लेटर पढ़ते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम दोनों ऐसी बातें करते हो? ये कहती है हाँ हम लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, मेरी दोस्त मेरे से फ्लर्ट करती है। मिस्टर फूजन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ? ये रोने लग जाती है और मिस्टर फू इसे कहते हैं ऐसे रो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ये कहती है तुम मुझे अपनी बातों से डरा रहे हो। तभी मिस्टर फूजन को चक्कर आने लगता है। ये कहती है बैठ जाओ मैं आपको मसाज कर देती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं तुम अभी कूड़े के डब्बे में हाथ डाल के आई थी और अब मुझे टच कर रही हो। ये कहती है ठीक है मैं अभी वॉश करके आती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं इस लड़की की हिम्मत तो देखो, ये मुझे मसाज देगी। जिसके बाद वो आती है तैयार होके और देखती है कि मिस्टर फू आंखें बंद करके बैठे हुए होते हैं और वो धीरे से लेटर खसकाने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर फूजन इसे अपने गोद में खींच लेते हैं और कहते हैं बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश करती हो तुम तो मुझे मसाज देने वाली थी है ना? ये इसे धीरे धीरे मसाज देती है। मिस्टर फू मनी मन में सोच रहे होते हैं कि लिटिल गर्ल बड़ी हो गई है, इसके पीछे ढेर सारे लड़के पड़ गए हैं और मुझे बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। उनके मुंह से निकल जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप करना है। ये कहती है मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। आप बताओ कि आप डेटिंग कब स्टार्ट करने वाले हो? बहुत टाइम से आप सिंगल हो। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का कहना है कि आप तो 30 के हो गए और अभी तक वर्जिन हो। अगर आप जल्द से जल्द कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाते हो तो आपको कोई नहीं मिलेगी। मिस्टर फू कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कब क्या करना चाहिए। शीशी मनी मन में कहती है कि हमेशा ये अपने हाथों में मॉन्क वाला बीड्स पहनता है। इसके पीछे कितनी लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये किसी को भाव नहीं देता। कहीं ये मॉन्क तो नहीं बन चुका है ना? फूजन कहते हैं होश में आओ, तुम क्या सोच रही हो? ये कहती है मैं यही सोच रही हूँ कि तुम इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो? मिस्टर फूजन कहते हैं मैं डिफिकल्ट हूँ? ये कहती है हाँ, बाहर की लड़कियों को देखो, कितनी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पड़ी हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो। मिस्टर फूजन कहते हैं हाँ मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है मेरे बारे में। मिस्टर फू कहते हैं सही टाइम आने दो, तुम्हारी हेल्प की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहती है मेरे हेल्प की जरूरत? क्या सच में जिंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे कोई काम की आ सकती हूँ? अच्छा ये बताओ कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई व्हाइट मूनलाइट तो नहीं है जो किसी दूसरे शहर में है और तुम उसके लिए लॉयल बने फिरते हो? तो ये कहता है कि नॉवल कम पढ़ा करो, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने लग गई हो। तुम्हें फिर से मैं बता दूं कि तुम अभी डेटिंग वगैरह नहीं कर सकती। कहती है ये क्या ड्रामा लगा रखा है, मैं अब एडल्ट हूँ, मैं डेट कर सकती हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? खुद तो मॉन्क बन गए हो, बूढ़े हो रहे हो, अब मुझे भी क्या नन बनाना चाहते हो? मिस्टर फू कहते हैं अगर तुम किसी को लाइक करती हो तो तुम उसे यहाँ लेकर आओगी, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि वो तुम्हारे लिए केपेबल है या नहीं। लव लेटर फिर से फेंकने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। ये कहती है समझ गई, इतना ज्यादा एटीट्यूड है तभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही इसे। मिस्टर फू कहते हैं सुन लिया मैंने, क्या बोल रही हो तुम? कहती है नहीं कुछ भी नहीं बोल रही, तुम्हारे लिए तो कोई और की परी आएगी, दुनिया की लड़कियां बहुत ही यूजलेस हैं।
तुम इतने हैंडसम हो, तुम सच में कोई एंजल डिजर्व करते हो। मिस्टर फू ये सुनकर चले जाते हैं। ये कहती है मेरी डेटिंग लाइफ का सबसे बड़ा अड़चन तो यही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये कहती है ये देखो आपने मुझे जो गोल्डन शूज दिया है कैसे लग रहे हैं मुझ पर। गोल गोल घूमते घूमते मिस्टर फू के बाहों में गिर जाती है। मिस्टर फू कहते हैं तुमने हील्स पहने हुए हैं, कोई रनिंग शूज नहीं जो ऐसे भाग रही हो। मिस्टर फू कहते हैं वैसे तुम्हारा एडमिशन लेटर आ गया है। ये काफी खुश होकर अपना एडमिशन लेटर खोलती है क्योंकि इसने तो यूके जाने का डिसाइड किया होता है और वहीं के कॉलेज के लिए अप्लाई किया होता है। जैसे ही ये एडमिशन लेटर पढ़ती है गुस्से में ये कहती है कि जरूर आपने ही मेरा कॉलेज चेंज करवाया होगा, मैंने यहाँ के कॉलेज के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, मैंने तो यूके जाने का डिसाइड किया था। मिस्टर फूजिन कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकती, जब यहाँ पर इतना अच्छा कॉलेज है तो तुम यहाँ पर भी पढ़ सकती हो। ये कहती है आखिर आप अपने आप को समझते क्या हो, मेरी लाइफ को इस तरह से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी मुश्किल से मैंने अप्लाई किया था, अब मुझे यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। ये लीजिए अपना बर्थडे शूज, मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर फू कहते हैं तुमने जो ड्रेस पहना है वो भी मेरे ही पैसों का है। ये कहती है हाँ ठीक है ये ड्रेस भी रख लीजिए। मिस्टर फू इसे हक करते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ। ये कहती है मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम बहुत ही बुरे हो। ऐसा कहकर ये भाग जाती है। मिस्टर फू कहते हैं शायद ये अभी अभी यंग हुई है, पबर्टी थ्रू से गुजर रही है। नेक्स्ट सीन में शीशी खूब रो रही होती है। बेस्ट फ्रेंड कॉल करके कहती है तुम्हें क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो। ये कहती है मिस्टर फूजिन ने मेरा कॉलेज एप्लीकेशन चेंज कर दिया, मुझे यहीं बेंजिन में रहकर अपना कॉलेज करना होगा। दोस्त कहती है ये तो बहुत बुरी बात है लेकिन एक गुड न्यूज भी है, इस तरह से तो हम लोग क्लासमेट बन जाएंगे और हम लोग साथ में स्टडी करेंगे और तो और तुम्हारा और पेजिन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं होगा। शीशी कहती है ये सब तो ठीक है लेकिन उसने मेरा कॉलेज एप्लीकेशन चेंज किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दोस्त कहती है तो फिर तुम क्या करोगी। ये कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं कॉलेज कैंपस में ही रहूंगी। नेक्स्ट डे ये कैंपस में आती है। फूशिंग इसे देख के कहता है तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो इंग्लैंड जाने वाली थी। ये कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। फूशिंग कहता है अच्छा तो तुम मेरे लिए यहाँ रुकी हो। पेजिंग कहता है आज के बाद हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा ट्रीट करूंगा। शीशी को याद आता है मिस्टर फूजिन ने इसे मना किया है डेट करने के लिए। ये कहती है कि हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट रहेगा क्योंकि मेरे अंकल मुझे डेट नहीं करने देंगे। पेजियांग कहता है ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे, अगर तुम्हें प्राइवेट चाहिए तो मैं प्राइवेट ही रखूंगा। पेजियांग मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द फूजियांग मास्टर के साइड में होना होगा। फू फैमिली बहुत ही रिच है, इनके अंडर में रहूंगा तो मेरा फायदा होता रहेगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूजिन का असिस्टेंट आकर बताता है कि शीशी का वो क्लासमेट अब उसका यूनिवर्सिटी क्लासमेट भी बन गया है। गुस्से में वो कमरे में आते हैं और शीशी को कॉल करते हैं लेकिन नंबर बिजी आता है। काफी गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहते हैं वो कहाँ है, तो ये बताता है कि वो तो अपने कैंपस में ही रह रही हैं। बॉस कहते हैं कैंपस में रहने की परमिशन किसने दिया। असिस्टेंट कहता है आपने ही तो मुझे मैसेज किया था कि मैं उन्हें ना रोकूं वहाँ रहने से। तो ये देखता है और समझ जाता है कि ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि शीशी ने ही किया है। जिसके बाद वो कैंपस आ जाते हैं और उसे कॉल करते हैं आने के लिए। तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। वो उसे गोद उठाकर घर लेकर आते हैं। यहाँ मेड इन दोनों को इस तरह से देखकर कहती है कि फ्यूचर वाइफ तो बहुत ही लकी है, लेकिन अभी तक इन्हें पता नहीं चला है कि ये फ्यूचर वाइफ है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर इसके पेट में मसाज दे रहे होते हैं। तभी ये उठती है, इसे बहुत एम्बैरेस फील होता है। मिस्टर इसे गरम गरम जिंजर टी देते हैं। यहाँ मिस्टर इसे कहते हैं कल से तुम कॉलेज जाओगी मिस्टर जाओ के साथ, वो तुम्हें लेकर जाएंगे एंड वापस लेकर आएंगे। वेल अगले दिन ये फिर से पेजिंग के साथ घूम रही होती है। ये पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं और रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं। ये पूछता है कि तुम्हें कुछ खाना है क्या। रात के वक्त कहती है ठीक है तो अब मैं घर जाती हूँ, हम कल मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से वही चीज होता है, मैं घर चलती हूँ, मैं घर जाकर तुम्हें मैसेज करूंगी। ये बोलता है शायद हम थोड़ा टाइम और स्पेंड कर पाते। ये कहती है नहीं, मेरे अंकल ने 10:30 तक का ही टाइम दिया है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पेजिंग कहता है कि ऑलरेडी यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हमारे साथ इतना स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ वो उसे जबरदस्ती किस करता है। ये बोलती है तुम्हें हो क्या गया है, तुम मुझे जबरदस्ती किस क्यों कर रहे हो। ये इससे माफी मांगता है तो ये कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी इन सारी चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। पेजिंग कहता है हम इतने लॉन्ग टाइम से डेट कर रहे हैं, हमें किस तो कर ही लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अगर तुम्हें वेट करना है तो मैं वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम पेजिंग को देखते हैं जो अपनी मॉम से हॉस्पिटल में कह रहा होता है कि बहुत जल्दी हम बेहतर जिंदगी जीने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शीशी की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही होती है वीडियो कॉल पे और शीशी जो कि फोन में गेम खेल रही होती है। तभी मिस्टर फूजिन यहाँ आ जाते हैं और इसकी टांगों को ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये दिन पे दिन हॉट होती चली जा रही है। तभी शीशी शर्माते हुए उठती है और कहती है तुम मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो।
और वो अपने आप को ढकती है। मिस्टर फूजिन कहते हैं बच्चों में देखने वाली कोई चीज नहीं होती। फिर ये कहती है ध्यान से देखो, अब मैं बच्ची नहीं रह गई। मिस्टर फू कहते हैं वेल तुम मुझे ब्लॉक लिस्ट से कब हटा रही हो? ये कहती है हाँ हाँ हटा देती हूँ। ऐसा कहकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये अपने दोस्त के पास आती है और कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मिस्टर फूजिन ने मुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया। तो ये कहती है उनके लिए तो तुम अभी भी बच्ची हो, कहीं वो तुम्हें देखकर पागल तो नहीं हो गए ना, उनकी आंखें कहीं लाल तो नहीं हो गई थी? ये कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मिस्टर फूजिन है, वेल नोन जेंटलमैन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। दोस्त कहती है वेल मैं तुम्हें लड़कों का एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, जो लड़का जितना ही ज्यादा जेंटलमैन होता है वो लड़का उतना ही भयंकर रोमांस करता है। दोस्त कहती है वेल तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? तो वो कहती है हम लोगों ने तो एक दूसरे को कमिटमेंट दे दिया है, तुम अपना बताओ। तो ये बताती है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे टाइम से डेट कर रहे हो और तुम लोगों ने सिर्फ एक दूसरे का हाथ ही पकड़ा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत बोरिंग इंसान है। दूसरी तरफ हम मिस्टर फू को शावर लेते हुए देखते हैं, काफी लंबी सांसें ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काफी हॉट फील हो रहा होता है और उनकी आंखें भी रेड हो चुकी होती है। ये अपने आप को कहते हैं शायद मुझे उससे सच में प्यार हो गया है। वेल अगले दिन ये यूनिवर्सिटी में आते हैं उसका डांस अटेंड करने के लिए और तभी शीशी स्टेज पे आती है, डांस परफॉर्म करती है। उसका डांस देखकर मिस्टर फू कहते हैं ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुकी है और बहुत ही बड़ी हो चुकी है। यहाँ पेज यंग मिस्टर फू को जाते हुए देखता है और वो याद करता है कि शीशी ने बोला था कि हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट रहेगा क्योंकि मिस्टर फू जिनको इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज याद करके इसे काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद ये शीशी से मिलता है और कहता है शायद मैंने आज मिस्टर फूजिन को देखा, क्या तुम मुझे उन्हें उनसे मिलाने के लिए लेकर जा सकती हो? मुझे उनसे कुछ पूछना है। मेरा सुपरवाइजर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उनके थ्रू मैं उस प्रोजेक्ट में घुसना चाहता हूँ, तो अगर मेरी उनसे बात हो जाती तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती। क्या तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराओगी? बोलो तुम कराओगी ना? ये कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट है, अगर ये उनको पता चलता है तो वो काफी गुस्सा करेंगे। यहाँ ये कहता है कोई बात नहीं, तुम ये बोलकर इंट्रोड्यूस तो करा ही सकती हो ना कि हम दोस्त या फिर कोई क्लासमेट है। मेरी मम्मा का 3rd स्टेज कैंसर चल रहा है, पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मुझे अपनी मम्मा को बचाना है, इसीलिए मैं साइड इनकम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मम्मा का अभी कीमोथेरेपी चल रहा है, पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और थोड़े मोड़े पैसे नहीं बहुत ज्यादा पैसे। ये पूछती है तुम्हारे डैड क्या करते हैं और वो कहाँ हैं? तो ये कहता है मेरे डैड नहीं है। ये कहती है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये इसे हक करता है और कहता है थैंक यू सो मच, तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट कहता है ये तो वही है ना जो लास्ट टाइम लव लेटर भेजा था। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मूवी भी देखने के लिए गए थे ये लोग। स्कूल में ये लोग साथ में बैठकर खाना वाना भी खाते रहते हैं। मिस्टर फूजिन काफी गुस्से में कहते हैं कि शीशी दिन पे दिन नॉटी होती जा रही है, शायद पनिशमेंट देने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में शीशी कहती है उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मुझे फूजिन से बात करना ही होगा। फूजिन का इंतजार करते करते सोफे पर ये सो जाती है। तो भी मिस्टर फू आते हैं और इसे सोता हुआ देखते हैं और अचानक से इनका मन में चल जाता है और ये किस करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी ये उठ जाती है और कहती है आप आ गए। तो ये कहती है मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका एडवाइजर के पास बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो आपसे मिलना चाहता है ताकि वो आपको अपना प्रोजेक्ट एडवाइस कर सके और इंट्रोड्यूस कर सके। मिस्टर फूजिन उसका नाम पूछते हैं तो ये कहती है उसका नाम है पेजिंग सिंह। मिस्टर कहते हैं तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? तो ये कहती है हम लोग सिर्फ क्लासमेट हैं, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह। उसकी मॉम का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, बोनस की उसे जरूरत है, मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहती थी। ये गुस्से में चली जाती है ये कहकर कि समझ गई आप कोई हेल्प नहीं करना चाहते। मिस्टर फू बाथरूम में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो उस आदमी के लिए मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही थी। तभी मिस्टर फू अपने माथे पर पिंपल देखते हैं और कहते हैं क्या सच में मुझे किसी को गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए? क्या सच में टाइम निकल रहा है? अगले दिन ये इससे कहती है मुझे माफ करना, मैंने मिस्टर फूजिन को इस मैटर के बारे में बताया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पीजिंग कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया, ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुमसे ये सब शेयर करके तुम पे लोड डाला। मास्टर फू जैसा इंसान, इतना हाई स्टेटस वाला इंसान आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? मुझे क्यों कुछ पैसे देना चाहेगा? मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा। तभी ये कहती है मुझे एक और ट्राई करना चाहिए। ये सुनते पेजिंग कहता है थैंक यू सो मच, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमसे मिलना मेरी 18 साल जिंदगी का सबसे लकी चीज था। ये दोबारा इसे किस करने वाला होता है लेकिन ये इसे पुश कर देती है और कहती है माफ करना लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो कि मैंने किस करने का ट्राई किया, शायद तुम स्कूल वाली जगह होने की वजह से अनकंफर्टेबल फील करती होगी, तो क्या हमें होटल जाना चाहिए? ओ प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था और बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा बोला, मेरे कोई गलत इंटेंशन नहीं है।
शीशी अपनी दोस्त की बात याद करती है कि तुम दोनों इतने दिन से एक दूसरे से बात कर रहे हो, तुम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, सच में तुम लोग बहुत ही बोरिंग पर्सन हो। शीशी कहती है कि नेक्स्ट फ्राइडे नाइट मैं होटल बुक करूंगी, फिर मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। ये इसे हक करके कहता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। दूसरा दोस्त कहता है कि फूजिन तुम 28 इयर्स के हो गए हो और तुम्हें पिंपल हो रहा है, आखिर इसका राज क्या है। दूसरा दोस्त कहता है कि ये अपने डिजायर्स को मार रहा है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिजायर्स हैं, उसी वजह से इसे पिंपल आ रहे हैं। मिस्टर फू ये ऑर्डर देते हुए जाते हैं अपने दोस्तों से अरेंजमेंट करने के लिए। ये सुनकर दोस्त लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्त का कॉल आता है कि ब्रदर मैंने तुम्हारे लिए एक वर्जिन लड़की का जुगाड़ किया है, होटल पर भेजूं या घर पर भेजूं। मिस्टर फू कहते हैं होटल पर। नेक्स्ट सीन में हम इन्हें उन्हीं लड़की के साथ देखते हैं। ये मिस्टर फू को चिपक रही होती है। मिस्टर फू को अजीब सा फील हो रहा होता है। मिस्टर फू को तो गुस्सा ही आ जाता है और वो उस लड़की को यहाँ से भगा देते हैं। बेचारी माफी मांगते हुए यहाँ से भाग जाती है। तभी असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट कहता है सब ठीक तो है ना। मिस्टर फूजिन कहते हैं शीशी इस वक्त कहाँ है। असिस्टेंट कहता है मैडम ने ये लेटर पे जंक्शन को दिया जो कि मेरे हाथ लग गया। लेटर पढ़ते हैं। लेटर में ये लिखा होता है कि दोपहर के वक्त वो पे जंक्शन के साथ होटल में मिलने वाली है और टाइम स्पेंड करने वाली है। ये देखकर मिस्टर फूजिन को बहुत ही गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें और कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इस तरह से ये लोग होटल में मिलते हैं। ये सारा प्लान मिस्टर फूजिन का होता है। शीशी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके जाने लगती है और उसकी दोस्त उसे संभालती है। दोस्त कहती है तुम चिंता मत करो, हम लोग उन्हें एक्सपोज करेंगे, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, पूरे स्कूल में हम उन्हें एक्सपोज करके उनकी इंसल्ट कर देंगे। ये मिस्टर फूजिन के असिस्टेंट को यहाँ से जाने के लिए कहती है। सीसी कहती है कि आज मैं होटल का सर्विलेंस फुटेज भी चेक करूंगी, मुझे सब कुछ चेक करना है। दोस्त कहती है लेकिन ये सब तुम चेक क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या शक हो रहा है। ये कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि मैं होटल रूम में किसके साथ थी। दोस्त हैरान हो जाती है क्या तुम होटल रूम में किसी लड़के के साथ थी। ये कहती है हाँ चुप हो जाओ, नहीं तो लोग सुन लेंगे, तब तो मेरी वाट लग जाएगी। ये बताती है ये पिछले कुछ हफ्तों से होटल रूम बुक कर रही थी और इसे ऐसा लगता था कि ये पेजिंग शान के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन आज जो कुछ रिवील हुआ है इसे पता चला कि ये जिस लड़के के साथ थी वो पे जिंगशान नहीं था। जिस भी लड़की के साथ मैं होटल रूम में थी उस लड़के ने मुझे 3-4 बार किस किया है और मुझे पता तक नहीं है कि वो लड़का कौन है। दोस्त कहती है ये सब कैसे हो सकता है, तुम लोग साथ में रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखे। ये कहती है हाँ लाइट्स हमेशा ऑफ रहते थे और मैं भी बहुत शर्मीली होती थी तो लाइट्स ऑन नहीं करती थी। दोस्त कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी कॉल करती हूँ और पता करती हूँ कि तुम किसके साथ थी। जैसे ही वो सर्विलेंस फुटेज के लिए कॉल करती है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि उस टाइम पर कोई भी कैमरास ऑन नहीं रहते। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्त कहती है ये पर्सन कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, बट चिंता मत करो तुम, हम लोग डेफिनेटली उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन शीशी हमें हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराना चाहिए, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं होना। दोस्त कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहती है ठीक है तो फिर चलो हम चलते हैं ड्रिंक करने और पार्टी करने, तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये लोग ब्रेकअप करने की खुशी मनाते हैं और सिंगल होने की भी खुशी मनाते हैं। दोस्त कहती है चीयर्स कि ऐसे धोखेबाज आदमी से हमारा पीछा छूटा। लेकिन जब ज्यादा नशे में हो जाती है तो शीशी रोने लग जाती है और कहती है तुमने मुझे कहा था ना कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, केयरिंग है, लेकिन उसने मुझे चीट क्यों किया। दोस्त कहती है ऐसे आदमी के लिए आंसू बहाना कोई मतलब का काम नहीं है, ऐसा आदमी तो मर जाना चाहिए, बहुत दर्दनाक मौत होगी उसकी। यहाँ एक लड़का आता है और कहता है शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर चीट कर दिया है, चलो हमारे साथ एंजॉय करो, हम चीट नहीं करते। ये लोग इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन शीशी थप्पड़ मार देती है। ये लड़का कहता है तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो इस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है कि तभी मिस्टर फू यहाँ आ जाते हैं और वो सभी लोगों को यहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। मिस्टर फू जिनको देखकर ये गला फाड़ के रोने लगती है कि पेजियांग एक नंबर का स्कमबैग था, उसने मुझे चीट किया। ये कहती है बताओ बताओ पेजियांग तुमने मुझे चीट क्यों किया, क्या मैं खूबसूरत नहीं थी। मिस्टर फू कहते हैं होश में आओ, ध्यान से देखो, मैं पेजियांग नहीं हूँ। वो कहते हैं बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। ये कहती है मिस्टर फूजिन आप तो शुरू से चाहते थे ना कि मेरा पेजियांग से ब्रेकअप हो जाए, अब तो आपको खुशी मिलेगी। अगर मैं पहले ही आपकी बात सुन लेती तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता, उसने मुझे चीट कर दिया, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये गले लगकर रोती है, काफी नशे में होती है। मिस्टर फूजिन कहते हैं अच्छा हुआ तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया, नहीं तो ना जाने में उसके साथ क्या करता। नेक्स्ट सीन में ये इसे घर लेकर आते हैं। नशे में कहती है मुझे शावर लेना है। मिस्टर फू कहते हैं नहीं, पहले होश में आ जाओ फिर कल सुबह शावर लेना। लेकिन ये कोई बात नहीं सुनती और ये कपड़े खोलने लग जाती है। कहती है मुझे बहुत ही हॉट फील हो रहा है। ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने कपड़े खोलती है। फाइनली मिस्टर फू इसे ले जाते हैं शावर दिलाने के लिए।
सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग। सोफे पर बैठकर ये सोच रही होती है कि कल तो मैं बहुत ही ज्यादा नशे में थी, मैं बेड पर कैसी आई और सब कुछ कैसे हुआ। मिस्टर फू से कहती है कल रात मुझे किसने नहलाया था। तो ये कहते हैं कि घर के मेड ने तुम्हें नहलाया था, कपड़े पहनाया था। तो ये कहती है थैंक गॉड, वो अभी कहाँ है। तो ये कहते हैं वो अभी छुट्टी पर गई हुई है। तभी एक लड़की की एंट्री होती है। शीशी कहती है तुम फाइनली चाइना से वापस आ गई, कैसी हो लिजी की। लिजी की कहती है शीशी तो दिन पर दिन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। शीशी कहती है मैंने सुना था कि आप दोनों की बचपन में ही एंगेजमेंट हो गई थी, तो अब आप दोनों शादी कब करेंगे। यहाँ पता चलता है कि वो तो पूरा का पूरा इसका होने का प्लान करके आई है, यानी कि शादी की तैयारी से आई है। शीशी मिस्टर फू से कहती है कि शायद आपको पार्टी रखना चाहिए, इतने लंबे टाइम बाद ये वापस आई हैं। ये लड़की कहती है कि आज रात ऑक्शन पार्टी है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे डेट बनकर वहाँ पर चल सको। शीशी कहती है हाँ, दिन रात तो घर में ही पड़े रहते हैं, बोर हो जाते होंगे, ये जरूर आपके साथ जाएंगे। मिस्टर फू कहते हैं हाँ, तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम भी हमारे साथ चलोगी। ये सुनकर शीशी हैरान हो जाती है, लेकिन ये मना कर देती है। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये कहती है वेल आज फ्राइडे है, क्या वो लड़का दोबारा से होटल में जाएगा। ये अपनी दोस्त को कहती है कि आज हमें होटल जाना होगा चेक करने के लिए कि आखिर वो लड़का है कौन। नेक्स्ट सीन में जब ये होटल में आती है तो यहाँ इसकी टकरार फू शिंग्याओ से होती है। वो इसे कहता है रुक जाओ। यहाँ ये रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है, कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। वो लड़की मेरे मॉम के हॉस्पिटल का खर्चा उठा कर रखी थी, इसीलिए मैं बस उसकी बात मान रहा था। ये कहती है तुमने तो कहा था कि मैं बहुत ही बोरिंग हूँ, तुम्हें उस लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर तुम ये सब क्यों कह रहे हो। कहता है मैंने बताया ना, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, वो सारे खर्चा मैनेज कर रही थी, मैं तो उसे लाइक तक नहीं करता, वो तुम्हारे कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। ये कहती है मुझे पागल बनाना बंद करो और इसे पोस्ट करके यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये आती है और पेपर स्प्रे लेकर खड़ी हो जाती है, कहती है आज जो कोई भी होगा मैं उसे पकड़ लूंगी कि आखिर इतने दिनों तक मैं किसे किस कर रही थी। कोई भी यहाँ नहीं आता। ये कहती है शायद उस इंसान को पता चल गया है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। जिसके बाद ये घर आती है। मिस्टर फू जिनको देखकर कहती है आप अभी तक सोए नहीं। मिस्टर फू कहते हैं मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। ये देखकर ये बहुत खुश होती है, कहती है ये तो मुझे बहुत ही लंबे टाइम से चाहिए था। मिस्टर फू कहते हैं हाँ, मैं आज ये ऑक्शन से लेकर आया हूँ। तभी उस लड़की का कॉल आता है और कहती है कि हम लोग बहुत जल्दी वेकेशन पर जाएंगे, अपने साथ साथ तुम शीशी को भी ले आना, फिलहाल में ही उसका ब्रेकअप हुआ है, हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट सीन में इसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हारे ब्रेकअप के बाद तुम वेकेशन पर कैसे जा सकती हो। ये कहती है माफ करना बट मेरी कोई सिस्टर नहीं है। फू जिंगशाओ कहती है अमीर होने के बाद तुम अपना स्टैंडर्ड भूल गई क्या। तभी मिस्टर फू की एंट्री होती है। वो कहते हैं तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लगी हो। तभी मिस्टर फूजिन आते हैं। मिस्टर फूजिन इन लोगों को बोलते हैं इसे परेशान ना करने के लिए। तभी जो सेकंड सिस्टर होती है कहती है अच्छा तो ये है मिस्टर फूजिन, अगर मैं गई होती फू फैमिली में तो आज मैं इसके साथ रहती, बट मेरी फूटी किस्मत तो देखो, इतना हैंडसम एंड रिच लड़के को मैंने इग्नोर कर दिया। तभी यहाँ पर गिगी आती है। शीशी कहती है अच्छा हुआ आप भी आ गए। गिगी मनी मन में सोचती है ये ब्रेसलेट तो कल मैंने ऑक्शन में देखा था, मिस्टर फूजिन ने ये ब्रेसलेट इसके लिए लिया है, इस ब्रेसलेट का मतलब होता है सच्चा प्यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर फूजिन शीशी को प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में फू शिंग्याओ शीशी कहती है तुम्हें पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने तो मुझे ये भी बताया कि हमारे बीच में तुम कांटे की तरह हो। ये कहती है सच में, तो ये लो ये रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग में होता है कि मैं सच में उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुम्हारे कंपैरिजन वो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करा रही थी इसीलिए मुझे उसके साथ देना पड़ा, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर फू शिंग्याओ को काफी गुस्सा आता है। ये कहती है फू फेंग्यू भी आया हुआ है जो कि इसको बहुत भाव दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम फू फेंग्याओ को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और तभी यहाँ फू शिंग्याओ आती है। फू शिंग्याओ को देखकर फू फेंग्यू कहता है कि आने से पहले तो मुझे बता नहीं सकती थी क्या, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। फू शिंग कहती है मुझे ये जानना है कि तुम्हें शीशी में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो फू फैन कहता है तुमने देखा नहीं वो कितनी ज्यादा हॉट हो चुकी है, अंकल भी उसको लेकर कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आंखें ही फोड़ देंगे। फू शिंग्याओ कहती है ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम हमेशा से फूजिन को नीचा दिखाना चाहते थे ना, तो आज तुम्हारे पास एक मौका है। ये जो मैं रूम नंबर दे रही हूँ इस रूम नंबर में तुम्हें जाना है एंड फोटोज एंड वीडियोज निकालना है, जिसके बाद में देखती हूँ मिस्टर फू की रेपुटेशन खराब होने से कौन बचा सकता है। नेक्स्ट सीन में आती है और अपनी दोस्त से कहती है कि ये रहा रूम का चाबी, मैंने ड्रिंक में मेडिसिन भी मिला दी है, जाओ जाकर मिस्टर फूजिन को अपना बना लो और फ्यूचर में मिसेस फू बन जाना। चेनयान काफी खुश होती है, कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फू को शावर लेता हुआ देखते हैं। मिस्टर फू ने कहते हैं मुझे किसी ने ड्रग दिया हुआ है,
मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है, इतना हॉट क्यों फील हो रहा है। चेन्यान आती है, कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, तुम बहुत ही हॉट फील कर रहे हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। मिस्टर फू इसे धक्का देते हैं। चेन्यान कहती है अगर आज ये कमरे से बाहर निकल गया तो मुझे ये ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ से मिस्टर फू बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फू फैंग जो फोटो निकालने के लिए आता है और गिगी इसे ऐसा करते हुए देख लेती है, समझ जाती है ये तो शीशी का रूम है, ये लोग इस कमरे में क्यों जा रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तभी गिगी की नजर पड़ती है मिस्टर फूजिन पर जो कि काफी नशे में होते हैं। मिस्टर फू क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, आपको इतना चक्कर क्यों आ रहा है। मिस्टर फू कहते हैं सभी लोग दूर रहो, मुझे कोई लड़की टच ना करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो काफी गुस्से में ये बात बोलते हैं। गिगी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम फू फैंग को देखते हैं जो कि शीशी के कमरे में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये कहती है अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं मिस्टर फू को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फू फैंग्यू कहता है चिंता मत करो, वो होटल में ऑलरेडी ड्रंक पड़ा हुआ है, आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ शीशी इसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। फू फैंग्यू कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो इसके ऊपर चढ़ जाता है जबरदस्ती करने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर फू की कंडीशन खराब हो रही होती है, तभी इन्हें शीशी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, फू फैंग्यू को मारना शुरू करते हैं। फू फैंग्यू कहता है ये सब कुछ इस लड़की की चाल है, इसने मुझे सेड्यूस किया, इसने मुझे फंसाया। मिस्टर फूजिन इसका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। फू फैंग्यू कहता है मैं आपका रियल नेफ्यू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा करेंगे क्या। मिस्टर फूजिन समझते हैं तुम मेरे नेफ्यू हो तो अपने आप को समझते क्या हो कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो। इस लड़की को मेरे होते हुए कोई भी लड़का हाथ नहीं लगा सकता, तुम सिर्फ अपने घटिया डैड की तरह हो। क्या तुम्हें भी एक्सपीरियंस करना है कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था, अगर नहीं करना है तो निकल जाओ यहाँ से। फू फैंग्यू याद करता है कि ये मेरी डैड की बात कर रहा है, अंकल ने डैड को मार मार कर उनको लंगड़ा बना दिया था, कहीं ये मेरे साथ भी तो वैसा ही नहीं करेगा, कहीं 5 साल पहले मेरे डैड भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। तभी फू फैंग्यू कहता है ये तो थोड़ा नशे में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी धीरे धीरे मेडिसिन इसके ऊपर असर करना शुरू करेगी, और ये चाकू उठा लेता है। लेकिन फिर भी मिस्टर फूजिन इसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, एक दवा की वजह से तुम मुझे इतना आसानी से मार लोगे। ऐसा कहते हुए चाकू वो उसके आंख में डाल देते हैं और कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी, तुम्हारा बाप जो कि लंगड़ा हो गया और तुम जो कि अंधे हो गए। असिस्टेंट आकर फू फैंग्यू को यहाँ से ले जाते हैं। ये सब देखकर शीशी कांप जाती है, बहुत डर जाती है। मिस्टर फूजिन बोलते हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे अभी बहुत डरावने लग रहे हो। मिस्टर फूजिन की तबीयत काफी ज्यादा सीरियस हो रही होती है। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं जल्द से जल्द इस दवा का एंटीट्यूड लेकर आओ। ये पल्स चेक करके बताता है कि अभी एंटीट्यूड लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आपको जल्द से जल्द कोई वुमन ढूंढ कर अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा। तभी शीशी आ जाती है, कहती है तुम मुझसे कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें बहुत ही हाई फीवर है, तुम्हारी तबीयत खराब है। ये बार बार मिस्टर फूजिन को टच कर रही होती है और मिस्टर फूजिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं, पसीना पसीना हो रहे होते हैं। शीशी कहती है आपकी बॉडी इतनी ज्यादा हॉट क्यों है, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मिस्टर फू कहते हैं मुझे हेल्प की जरूरत है। ये सुनते ही शीशी समझ जाती है कि मिस्टर फूजिन ड्रग लिए हुए हैं, वो काफी ज्यादा नशे में है। वो कहती है मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ पर गिगी को भेजती हूँ, वो आपकी हेल्प करेगी। तो मिस्टर फूजिन कहते हैं नहीं, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। ये सुनकर कहती है नहीं नहीं तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। मिस्टर फूजिन उसे किस करने का सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं नहीं ये अभी बच्ची है, ये डर जाएगी और रोने लग जाएगी। ये कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मिस्टर फूजिन इस पर तरस खाकर इसे छोड़ देते हैं। ये बाहर आती है और कहती है कि वो बहुत ही गंदा इंसान है। असिस्टेंट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे, वो अभी बहुत ही हाई ड्रग एंटीडोट पे हैं, उनका इलाज कराना अभी बहुत ही जरूरी है, या फिर उनके लिए कोई वुमेन लाना जरूरी है। गिगी कहती है मैं यहीं पर अवेलेबल हूँ, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती। दूसरा दोस्त आता है, कहता है जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर फूजिन अपने आप को अंदर लॉक कर चुके होते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद ये लोग देखते हैं मिस्टर फूजिन ने अपना हाथ काट लिया होता है और वो बेहोश हो चुके होते हैं। ये सब देखकर शीशी कहती है हे भगवान ये क्या हो रहा है, आई होप मिस्टर फूजिन जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। शीशी कहती है फाइनली तुम होश में आ गए, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये रोने लगती है। मिस्टर फूजिन कहते हैं रो मत, तुम्हारी इतनी सुंदर आंखें हैं। दोस्त लोग यहाँ कहते हैं कि मॉन्क बने रहने के लिए आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। गिगी कहती है आप सब लोग घर जा सकते हैं, मैं यहाँ पर रुककर मिस्टर फूजिन का ख्याल रखूंगी। मिस्टर फूजिन कहते हैं नहीं सब लोग घर जाओ, यहाँ सिर्फ शीशी रुकेगी। असिस्टेंट कहता है हाँ गिगी मैडम अब आपका कोई काम नहीं है, चलिए चलिए यहाँ से। शीशी कहती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप यहाँ पर रेस्ट करो। आधी रात को मिस्टर फूजिन उठकर आते हैं और शीशी को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसे कम्बल उड़ाते हैं। ये कहती है हे भगवान इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शीशी कहती है पहले अपना ख्याल रखिए, जाइए जाकर थोड़ा रेस्ट लीजिए।
मिस्टर फूजिन कहते हैं अच्छा तो तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो, ठीक है। ऐसा कहकर वो यहाँ से बेड पर आ जाते हैं। शीशी कहती है मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने इसे नाराज कर दिया। ये कहती है जब तुम होटल में थे कि लोगों ने मुझे बताया कि मास्टर फू फेंग्यू के डैड के साथ भी ऐसा ही किए थे, मारकर उसके पैरों से उसको लंगड़ा बना दिया था, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। जिसके बाद में वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फू फेंग्यू के डैड आते हैं और फू फैमिली की लेडी के साथ ऐसा हरकत करते हैं। फूजिन बताता है मैं जैसे ही पावर में आया एक एक करके मैंने उसकी हड्डियां तोड़ दी। हर वक्त बिजनेस की दुनिया में वो मेरे लिए हर चीज डिफिकल्ट करता था, हमेशा चाल चलता था। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट दे दिया। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी का पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए आता है, जिसका नाम है लीतिंग्यान। गिगी कहती है ये आते ही सबसे पहले तुम्हें ढूंढ रहा था, इसीलिए मैं इसे तुमसे मिलाने ले आई। तुम लोग बात करो, मैं फूजिन को चेक करके आती हूँ। लीतियांग कहता है मेरी सिस्टर गिगी बोल रही थी कि कल तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। ये कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन मिस्टर फूजिन इंजर्ड हो गए हैं। तो ये कहता है हाँ मैंने सुना था। शीशी कहती है हाँ ये सिर्फ सुपरफिशियल इंजरी है, अभी कुछ ही दिनों में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये कहता है हाँ चलो तब हम लोग डिनर करते हैं, बहुत लंबे टाइम बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तभी मिस्टर फूजिन आते हैं और कहते हैं ये कौन है। शीशी बताती है आप इसे कैसे भूल सकते हो, ये तो लीतिंग है, जीजी का छोटा भाई। मिस्टर फूजिन बोलते हैं तुम्हें अभी भी ये क्राई बेबी याद है। तो ये कहती है हाँ मुझे तो याद ही रहेगा। मिस्टर फू कहते हैं चलो चलो मेरा डिस्चार्ज हो गया है, चलो घर चलते हैं। और वो शीशी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। जीजी कहती है मैंने तुम्हें उससे मिला दिया है, अब तुम उसका दिल जीत पाओगे या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। लीतिंग कहता है दीदी चिंता मत करो, हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहे हैं, बड़ी होकर वो बहुत ही सुंदर हो गई है, मैं उसका दिल बहुत ही आराम से जीत लूंगा। जीजी मनी मन में सोच रही होती है कि इसे शीशी बहुत ही इजी लड़की लगती है, लेकिन शायद ये मिस्टर फूजिन के ख्यालों के बारे में नहीं जानता कि उसके होते हुए शीशी को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। नेक्स्ट सीन में ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है वो सर्विलेंस कैमरा में से कोई भी फुटेज मिला या नहीं मिला, मुझे उस रात के बारे में जानना है कि मैं 3 दिन तक किसके साथ सोई थी। दोस्त कहती है चिंता मत करो, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने हायर्स किया है हैकर्स को जो कि ये काम को थोड़ा आसान बना सकते हैं। शीशी कहती है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर फू से कहता है कि वो इस वक्त कोर्ट में है, उसका क्या होगा। मिस्टर फू कहते हैं वही होगा जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो लॉ डिसाइड करेगा, उसे सजा मिलेगी, कोशिश करना कि उसे बहुत ही तगड़ी सजा मिले। तभी गिगी यहाँ आती है, कहती है मैंने पता किया लास्ट नाइट तुम्हारे ड्रिंक में किसने ड्रग्स मिलाया था, इन सब में वेन चुआन का हाथ है। वेन चुआन का नाम सुनते ही मिस्टर फूजिन को गुस्सा आता है। असिस्टेंट कहता है मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, ये वेन चुआन आजकल कुछ ज्यादा ही फू शिंग्याओ के साथ उठती बैठती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये दोनों की मिली भगत है। मिस्टर फू कहते हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग, उन दोनों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में दोनों को यहाँ लाया जाता है। वेन चुआन कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा प्लान नहीं था। यहाँ लोग कहते हैं सर्विलेंस कैमरा में तुम कैप्चर्ड हुई हो, साफ साफ हमारे पास सबूत है। तो वो कहती है ये मेरी गलती नहीं, सारी की सारी फू शिंग्याओ की गलती है, ये सब इसी का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया। इसी लड़की ने मुझे कहा था कि अगर मैं मिस्टर फूजिन के साथ सो जाती हूँ तो हमारा फू शिंग्याओ में आना जाना लगा रहेगा और हम फू फैमिली के अंडर में आ जाएंगे। फू शिंग्याओ कहती है कैसी घटिया बातें कर रही हो, मुझे फंसाना बंद करो, ये सब तुम्हारा चाल था। वेन चुआन कहती है झूठ बोलना बंद करो, तुमने तो मुझे सिर्फ रूम नंबर बताया था, मुझे क्या पता था कि तुमने मिस्टर फू को कोई इतनी तगड़ी दवाई दे रखी है। फू शिंग्याओ इसे थप्पड़ मारती है। मिस्टर फू कहते हैं चलो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि वेन चुआन की गलती है, इसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। फू शिंग्याओ कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, तुमने मेरे डैड के साथ बुरा किया, अब मेरे साथ बुरा कर रहे हो। तभी यहाँ पर फू शिंग्याओ के डैड आते हैं। फू शिंग्याओ के डैड कहते हैं भले इससे गलती हो गई, तुम इसे पुलिस स्टेशन तो नहीं भेज सकते ना। ब्रदर फूजिन कहते हैं कि जो गलती करेगा वो पुलिस स्टेशन तो जाएगा ही, उसे सजा तो मिलेगी ही। यहाँ जो फेंग्यू के डैड होते हैं बार बार ऐसा बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है। मिस्टर फूजिन कहते हैं शायद आप भूल रहे हो कि आपका पैर कैसे तोड़ा था, याद दिलाना पड़ेगा क्या। मिस्टर फूजिन कहते हैं कि फू शिंग्याओ अभी के अभी अब्रॉड जाएगी और फिर वापस कभी नहीं आएगी, और फिर कहते हैं कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है और अब इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में पूरा का पूरा मीटिंग बैठता है फूजिन फैमिली में, और यहाँ हम मिस्टर फूजिन के डैड को भी देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फू शिंग्याओ को अब्रॉड भेजने वाले, तुम कौन होते हो ऐसा फैसला लेने वाले। मिस्टर फूजिन कहते हैं हमारे फू परिवार का यही नियम है, जो भी गलती करेगा हम उसे पनिशमेंट देंगे। डैड कहते हैं वो तुम्हारे खुद के नीफ्यू एंड नीश है, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी किसी आउटसाइड
आउटसाइडर लड़की के लिए? क्या तुम इस फैमिली को अलग करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो? मिस्टर फूजिन कहते हैं ये कोई आउटसाइडर नहीं है। मिस्टर फूजिन इन लोगों की कोई बात नहीं सुनते और उठकर जाने लगते हैं। डैड कहते हैं अगर तुम आज हम लोगों की बातें टालकर यहाँ से चले गए तो हमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना, अपने बाप को भूल जाना। ग्रैंडमा कहती हैं रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद हम ग्रैंडमा को शीशी और गीगी के साथ देखते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं तुमने देखा ना शीशी, वो तुम्हारे लिए अपने परिवार से भी लड़ जाता है और अपने परिवार से रिश्ता भी तोड़ चुका है। फूजिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्पॉइल करता है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही मानता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा फैमिली बिखर जाएगा और तुम चाहती होगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी कि तुम बड़ी हो चुकी हो, जल्द से जल्द अपने लिए बाहर एक अपार्टमेंट ले लो, कॉलेज के पास कोई अपार्टमेंट ले लो और वहाँ रहो। जीजी कहती है हाँ ग्रैंडमा, मैं इसके रहने का पूरा व्यवस्था करती हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शीशी कहती है हाँ ग्रैंडमा, आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा बोलेंगी वैसा होगा। ऐसा बोलकर ये लोग यहाँ से चली जाती हैं। तभी हम यहाँ फूफेन्यू को देखते हैं। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ चलो, और वैसे भी आज हम डिनर पर जाने वाले थे ना, तो जल्दी करो। कहती है ठीक है चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ये रेस्टोरेंट के बाहर कार रोकता है और कहता है आज हम लोग यहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे। तो ये कहती है क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, क्या तुम जॉब वॉब नहीं करते? तो ये कहता है नहीं नहीं मैं जॉब करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ये सुनकर ये मनी मन में कहती है कहीं ये बेरोजगार तो नहीं। यहाँ ये कहती है कहीं तुम मुझ पर लाइन तो नहीं मार रहे। तो ये मनी मन में सोचता है इसका फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, मैं इस पर लाइन नहीं मार सकता, ये मुझे गलत समझेगी। ये इसे मना करके अपने घर चली जाती है। मिस्टर फूजिन कहते हैं ये क्या टाइम हो रहा है, इतनी रात में आने का क्या कोई टाइम होता है? और तुम किसके साथ आई थी, नीचे कौन था? तो मिस्टर फूजिन कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम उसके साथ डिनर पर क्यों जाओगी? तो ये कहती है ऑब्वियसली वो मेरा दोस्त है, उसके साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? मिस्टर फूजिन कहते हैं नहीं, तुम मेल फ्रेंड्स नहीं बना सकती, तुम लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती। शीशी को बहुत ही बुरा लगता है। ये मनी मन में सोचती है ये मेरी लाइफ को इतना कंट्रोल क्यों करता है, ऐसे तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मिस्टर फूजिन इसका गला पकड़ के बोलते हैं तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है ना, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो किस करने वाले होते हैं तभी शीशी पीछे हट जाती है और कहती है मैं सोने जा रही हूँ। मिस्टर फूजिन मनी मन में सोच रहे होते हैं कि कहीं इसे दोबारा से कोई उड़ा कर ना ले जाए, इस बार तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ कमरे में आगे शीशी कहती है कि मुझे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 3-4 दिन तक होटल में मैं जिसके साथ रोमांस कर रही थी वो कोई और नहीं, वो फूजिन ही था। अगली सुबह उठती है और ये कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अब हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं मूव आउट हो सकती हूँ। इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू सो मच। जब मैं पैसा कमाने लग जाऊंगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। मिस्टर फूजिन कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम अपने आप को मुझसे दूर करना चाहती हो? शीशी कहती है ग्रैंडमा ने कहा है अगर मैं यहाँ पर रुकूंगी तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी शायद तुम्हें कोई लड़की ना मिले। फूजिन कहता है यहाँ पर किसी और औरत की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम रहोगी और तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर बहुत ही आराम से रह सकती हो और तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं, मेरा पैसा कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम पर जो भी किया है सब बहुत ही प्यार से किया है। ये घर जितना मेरा है उससे कई गुना ज्यादा ये घर तुम्हारा है। ये कहती है नहीं, मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाली, मुझे यहाँ से मूव आउट होना है, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरा बस चले तो मैं अब्रॉड चली जाऊँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते हो, तुम्हारे वजह से मैं बेंचिंग में रह गई, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं रहती। मिस्टर फूजिन को बहुत ही गुस्सा आता है और कहते हैं तुम मेरा सरनेम ले लो। ऐसा कहकर वो गुस्से में चले जाते हैं। जब वो बाहर निकलती है तो असिस्टेंट कहता है मैडम आप यहाँ से नहीं जा सकती, बॉस ने मना किया है। वो कहती है अंकल जाओ साइड हटिए, मुझे यहाँ से जाना है। वो कहता है प्लीज मैडम आप जबरदस्ती मत कीजिए, आप मत जाइए, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में शेफ बताती है कि मिस्टर जाओ यंग लेडी ने दिन भर खाना नहीं खाया, मिस्टर जाओ इसके लिए खाना लेकर आते हैं। मिस्टर जाओ कहते हैं कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं यहाँ पर रखे हुए शेफ को फायर कर दूंगा। तभी वो शेफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर यंग लेडी ने तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। शेफ लोग कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, प्लीज हमें यहाँ से मत निकालिए। फूजिन कहती है प्लीज ऐसा मत करिए, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, खाने का मुझे कोई अनादर नहीं करना और शेफ को फायर मत कीजिए। जिसके बाद वो गुस्से में सारा खाना खाती है। तभी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो पूछती हैं कि तुम आज वहाँ से बाहर निकलने वाली थी, तुम निकली या नहीं? ये कहती है ग्रैंडमा मैंने सब कुछ पैक कर लिया था लेकिन वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा, जबरदस्ती रूम में बंद कर दिया है। ग्रैंडमा कहती हैं देखो बेटा हमारे खानदान की खुशी के लिए तुम्हें ये सब करना ही होगा, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना ही होगा। ये सोचती है मुझे उससे इस टॉपिक पर बात करना होगा, मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर सकती। ये स्टडी रूम में आती है मिस्टर फूजिन से बात करने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं होते। तभी यहाँ पर इसे एक बुक में नोट मिलता है। ये कहती है ये तो वही लेटर है ना जो पेजिंग शिन ने मेरे लिए लिखा था कि होटल रूम में मिलना है। ये लेटर इसके स्टडी रूम में क्या कर रहा है? कहीं सच में उस रात होटल
होटल रूम में मेरे साथ यही तो नहीं था। यहाँ से ये भागती है, तभी मिस्टर फूजिन आते हैं। कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। ये कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऐसा कहकर इनके पास से भी भाग जाती है। मिस्टर फूजिन फटाफट से आते हैं चेक करने की उसने क्या देखा है, और ये समझ जाते हैं कि इसने वो लेटर देख लिया है, यानी कि ये समझ गई है कि होटल रूम में मैं ही इसके साथ था। ये फटाफट से रूम में आते हैं और इसे किस करने लग जाते हैं। किस करते हुए कहते हैं क्या तुमने मुझे पहचाना, फिर दोबारा से किस करने लग जाते हैं। ये बेचैन होने लग जाती है और धक्का देकर हटती है, और इसकी आंखों में आंसू होते हैं। कहती है क्या तुम होश में हो। ये फाइनली कहती है उस रात मेरे साथ होटल में तुम थे। तो ये कहता है हाँ। ये धक्का देती है। ये कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नाटक कैसे कर सकते हो, तुम मेरे सामने मॉन्क होने का नाटक करते थे, और तुमने मेरे साथ होटल रूम में क्या क्या किया। ये कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, तुम बार बार दूसरों को डेट करने जाती थी, तो मैं क्या करता, तुम तो होटल रूम में भी चली गई थी, अगर मैं नहीं होता तो तुम किसी और के साथ होती। मिस्टर फूजिन इसे फिर से किस करना शुरू करते हैं और इसके टी शर्ट में हाथ डालने लगते हैं। ये थप्पड़ मारते हुए कहती है क्या तुम भूल गए हो हमारा रिलेशनशिप क्या है, तुम्हारे सामने मैं बड़ी हुई हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर फूजिन कहते हैं देखो शिशी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मैं लॉन्ग टाइम तक वर्जिन रहा हूँ, मैंने तुम्हारा वेट किया है, हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते। मिस्टर फूजिन यहाँ से चले जाते हैं। ये कहती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर उससे मुझसे प्यार कब हो गया, वो मुझे लाइक कब करने लगा, क्या होगा अगर ये बात मॉम एंड डैड को पता चलेगी। ये बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाती है, और मिस्टर फूजिन बाहर खड़े होकर रिग्रेट फील करते हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ हम फू फेंग यू को देखते हैं, जो कि कहता है उस हरामखोर की इतनी हिम्मत तो देखो, उसने मेरा आँख फोड़ दिया, मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम फू शिंग्याओ को देखते हैं, जो कि ये बोल रही होती है कि डैड मुझे अब्रॉड नहीं जाना, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज कुछ करिए ना, मुझे अब्रॉड नहीं जाना है। डैड कहते हैं कि अगर उन लोगों को हमारे ऊपर कोई दया नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, तो फिर एक फाइट शुरू होगी, देखा जाएगा कौन हारता है। इन माँ बेटों को सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेटी मैं तुमसे एक लास्ट टाइम क्वेश्चन करता हूँ कि क्या तुम श्योर हो कि ये फूजिन और सीशी के बीच में कुछ चल रहा है। कहती है हाँ डैड मैं 100% श्योर हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है, सुना है, सब कुछ देखा है। यहाँ फू फेंजू भी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, जब वो मेरे रूम में काफी गुस्से में आया था और जब वो मुझे मार रहा था तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था कि वो शायद शीशी को पसंद करता है, वो एक नंबर का हिपोक्रेटिक इंसान है। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ अपने असिस्टेंट को कहते हैं जाओ जाकर मैडम को बोलो कि वो आकर नीचे डिनर करें। ये कहती है मैडम ने ऑलरेडी खा लिया है। तो ठीक है, अगर वो खाली है तो उसे नीचे बुलाओ तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो ये कहती है जब आप रनिंग कर रहे थे तो वो ऑलरेडी स्कूल जा चुकी हैं। मिस्टर फूजिन समझ जाते हैं कि वो इन्हें अवॉइड कर रही है। मिस्टर फूजिन कहते हैं छोड़ो जाने दो, अगर मैं उसे ज्यादा परेशान करूंगा तो वो मुझसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तभी मिस्टर फूजिन को कॉल आता है कि यंग लेडी किडनैप हो गई हैं, वो स्कूल के रास्ते से ही किडनैप हुई हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि इनके सामने एक कार रुकती है, कार से कुछ लोग निकलते हैं मास्क लगाकर और मैडम को किडनैप करके ले जाते हैं। तभी मिस्टर फूजी के पास मैसेज आता है कि इन्हें अबैंडेड वेयर हाउस में नंबर 3 करके एक आउटस्टिक रूम है, वहाँ पर जाना है और वहीं पर उन्हें वो मिलेगी। और गलती से भी अपने साथ किसी और को मत लेकर आना, और पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, पुलिस को भी मत लेकर आना, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू फेंग्यू, वो अंधा साला शीशी कहता है फाइनली तुम मेरे हाथ लग गई, सोचो आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तभी मिस्टर फूजिन यहाँ आते हैं। मिस्टर फूजिन की आंखों पर पट्टी होती है और वो कहते हैं चिल्लाते हुए कि शीशी तुम जहाँ भी हो मेरी बात सुनो, तुम डरना मत, मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ये अंधा साला बोलता है कि तू अभी अपने आप को भी नहीं बचा सकता, तू शीशी को क्या बचाएगा। तो चल पहली बात ये बता कि क्या तुझे शीशी के लिए फीलिंग्स है, क्या तू शीशी को लाइक करता है। तू तो लेजेंडरी गोल्डन सर्कल बुद्धा है, तू ये सब कैसे कर सकता है। तेरे मन में तो औरतों को लेकर कोई भी डिजायर्स नहीं थी, तू हमेशा मॉन्क की तरफ बिहेव करता था, तो अब बता ये सब क्या है। मिस्टर फूजिन यहाँ ऑर्डर देते हैं सबसे पहले उसे रिलीज करो। ये अंधा बोलता है कि तुझे अभी भी इतना अकड़ है, रुक मैं तेरी अकड़ निकालता हूँ, और फिर ये इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर फूजिन को जोर जोर से पड़ रही होती है और वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैं दर्द में चिल्लाऊंगा तो शीशी को मेरी चिंता होगी, मुझे नहीं चिल्लाना है। यहाँ शीशी चिल्ला तक नहीं पा रही होती, रो रही होती है कि मेरे वजह से तुम्हें ये सब क्या क्या झेलना पड़ रहा है। फू शिंग्याओ कहती है हिलना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा शक्ल बिगाड़ दूंगी। इन सब के चक्कर में वो कंगन भी टूट जाता है। फूजिन की पट्टी हटाई जाती है और कहा जाता है कि चलो अब हम लोग बैठकर बात करते हैं। यहाँ मिस्टर फू यानी कि नीश के डैड बोलते हैं कि आज तुमने मुझे यहाँ जिंदा देख लिया है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच के जा सकते, तुम्हें आज यहाँ मरना ही होगा। शीशी चिल्लाती है तो फू शिंग्याओ उसे थप्पड़ मारती है। मिस्टर फूजिन कहते हैं मैंने मना किया उस पर हाथ उठाने के लिए। सभी लोग मिस्टर फूजिन को पकड़ लेते हैं और उसे खूब मारते हैं। मिस्टर फूजिन कहते हैं सेकंड ब्रदर तुम चाहते क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम खुलकर बताते क्यों नहीं। मैं फौजी ग्रुप का जितना भी शेयर है सब तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर शीशी सोचती है कि ये सारा शेयर कैसे दे सकता है, ये कितने सालों से उस पर काम कर रहा है।
मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ दांव पर कैसे लगा सकता है। सेकंड ब्रदर कहता है कि तुम इस लड़की के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, जरूर इस लड़की में कोई तो बात होगी, बताओ इस लड़की में तुम क्या देखकर अट्रैक्ट होते हो। दूसरी तरफ शीशी को हम देखते हैं जो कि टूटे हुए कंगन से रस्सी खोलने की कोशिश कर रही होती है। फू फेंग्यू कहता है कि डैड देखिए ये कुछ ज्यादा ही बात करता है, हम लोग इसे यहाँ पर मारकर इसका खेल खत्म कर देते हैं ना, हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो डैड कहते हैं तू अपना मुंह बंद रख, अभी मैं बोल रहा हूँ ना। सेकंड ब्रदर ये सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले डॉक्यूमेंट साइन करा लेने चाहिए और पूरा का पूरा फौजिंग ग्रुप अपने नाम करा लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं इसे मारूंगा तब बात बनेगी। जिसके बाद ये अंधा डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और साइन करने के लिए बोलता है। ये कहता है पहले शीशी को खोलो, जिसके बाद ही मैं साइन करूंगा। अंधा बोलता है तू मुझे डिमांड देगा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तेरी वजह से मैं अंधा हुआ हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा, बदले में मैं तेरी दोनों आँख फोड़ने वाला हूँ। तेरी शक्ल बहुत ही अच्छी है ना, तेरे शक्ल के पीछे बहुत ही लड़कियां पागल रहती हैं, कैसा होगा अगर मैं ये तेरा शक्ल ही खराब कर दूं। तभी अचानक से शीशी की रस्सी खुल जाती है और वो मिस्टर फोजिंग को लेकर यहाँ से भागती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से वो अंधा आता है और मिस्टर फोजिंग को चाकू मार देता है। ये चाकू शीशी को लगने वाला था, लेकिन मिस्टर फोजिंग उसे बचाते हुए ये चाकू अपने ऊपर ले लेते हैं और इतने ही देर में यहाँ पुलिस भी आ जाती है। यहाँ सभी लोग पकड़े जाते हैं। शीशी चिल्लाती है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाओ। असिस्टेंट बोलते हैं चिंता मत करिए, हम इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। यहाँ फूजिन के नीश को और सेकंड ब्रदर को जेल हो जाती है और तो और फूजिन की सेकंड सिस्टर को भी जेल हो जाता है। कहानी 2 दिन आगे की तरफ शिफ्ट होती है। शीशी हॉस्पिटल में रो रही होती है। असिस्टेंट आकर कहता है तुम 2 दिन और 2 रात से यहाँ पर रोई जा रही हो, घर जाकर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये कहती है नहीं मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है अगर मैं यहाँ से गई तो क्या पता ये जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा। दूसरा डॉक्टर दोस्त कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ जाने से पहले इसने सब कुछ हम लोगों को बता दिया था। वेयर हाउस में घुसने से पहले ब्रदर ने कुछ ऐसा काम किया था, उन्होंने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया था आपके लिए, ये लीजिए सुन लीजिए। ये वॉइस ओवर में सुनती है कि मिस्टर फूजिन कह रहे होते हैं कि मैं पूरा का पूरा फू फैमिली छोड़ दूंगा, बिजनेस छोड़ दूंगा, शीशी के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे सिर्फ शीशी चाहिए। लेकिन अगर उन लोगों ने शीशी को रिलीज नहीं किया तो मैं उन लोगों से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जो भी हो जाए मुझे शीशी वापस चाहिए। ये सब सुनने के बाद शीशी बहुत रोती है। ये कहती है तुम इतना ज्यादा सिली कैसे हो सकते हो, इतना शेल्फिश कैसे हो सकते हो, जल्दी से उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं बहुत ही गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे नफरत होती थी लेकिन मैं बहुत ही गलत थी, मैं बहुत ही सेल्फिश थी, मुझे हमेशा अपने बारे में समझ में आता था, तुम ही मेरी फैमिली हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज उठो ना, मैं बहुत ही गलत थी, प्लीज अपनी आंखें खोलो ना, प्लीज उठ जाओ ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा तुमसे कभी फाइट नहीं करूंगी और कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, कभी किसी लड़के से भी बात नहीं करूंगी। ये सुनते मिस्टर फूजिन की आंखें खुल जाती और वो कहते हैं रियली तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगी? कहती है तुम कितना ज्यादा इनसिक्योर हो, लड़के का नाम सुनते ही तुम्हें होश आ गया। मिस्टर फूजिन हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, तुम अगर बोल दो तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, लेकिन बस तुम्हें नहीं खोना चाहता। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।